जितनी बार आप ये डर के राम का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम, तो आप नीचे के चक्र पे चले जाते हैं। ये नीचे का चक्र क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा शरीर है, वो ऊर्जा शरीर अलाइंड है कॉस्मोस से। अंतरिक्ष में इतना बड़ा सोलर सिस्टम चल रहा है। अब मजे की बात अंतरिक्ष की हम करें, यदि ये इतना बड़ा एक प्रकार का मल्टीवर्स है। मल्टीवर्स मीन्स बहुत सारे यूनिवर्स हैं, और ऐसे ही एक यूनिवर्स के अंदर हमारा ये गैलेक्सी है, और इतनी बड़ी गैलेक्सी के अंदर कहीं एक छोटा सा ये हमारा सोलर सिस्टम है। इतना सा ही होगा, ये भी ज्यादा बड़ा बन गया मुझसे। इतना सा सोलर सिस्टम होगा, और इस इतने बड़े सोलर सिस्टम में ऐसे ग्रहों के ढेर में हम अपनी एक छोटी सी धरती पर हैं। ये धरती है हमारी भूमि, धरती, वसुंधरा। और इतनी बड़ी इस धरती के ऊपर एक छोटे से चूहे से शहर के अंदर भी, जिसने इतना बड़ा लैंड मास है, उसमें हम बिल्कुल ही चूहे से दाने जितने हैं। अब इतने बड़े ब्रह्मांड से, सोलर सिस्टम, पूरे के पूरी गैलेक्सी से हम कनेक्टेड हैं। जो वहां घटता है वो यहां ही घटता है, जो वहां बढ़ता है वो यहां बढ़ता है। ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है, क्योंकि हम इसी ब्रह्मांड से बने, इस धरती से बने हैं। तो हमारे अंदर विशेष तौर पे ऐसे पोर्टल्स फिक्स्ड हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से फिक्स हैं। वो सोलर सिस्टम गैलेक्सी से इत्यादि इत्यादि। हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं, ज्योतिष की थोड़ी सी क्लासेस में हमने उसके बारे में बात की है कि यहाँ पर हमारा मोटे तौर पे लेंगे हम इसकी, क्योंकि ज्योतिष की क्लास नहीं है। यहाँ पर शनि ग्रह का पोर्टल कहा जाता है, यहाँ गुरु ग्रह का पोर्टल कहा जाता है, यहाँ मंगल का है, यहाँ कहीं धरती है, अर्थ, धरा, और यहाँ हमारा शुक्र है, ये बुध आ गया, और ये चंद्रमा मामा आ गया, और सबको लीड करने वाला सूर्य यहाँ है। अब हम सोलर सिस्टम में देख के चलेंगे तो सूरज से बहुत दूर ये ग्रह हैं, फिर यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो इत्यादि, वो भी यहाँ पर प्लेस्ड है। यहाँ का नीचे का एरिया भी पकड़ते हैं वो। अब शनि जो है बहुत भारी ग्रह है, बहुत भारी ग्रह है। जुपिटर, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, बहुत भारी है, हैवी हैवी प्लैनेट्स हैं। मंगल हल्का है, शुक्र हल्का है, बुध और हल्का है, चंद्रमा सबसे हल्का है। यानी कि बहुत भारी भरकम जो थॉट्स हैं वो यहां से चलते हैं। और जब भी हम बहुत भारी होते हैं, मन भारी है, उदासी है, अपसेट है, हमारा ये चक्र चल रहे होते हैं, हम इन चक्रों पे बैठे होते हैं। अब इस चक्र पे क्या मैनिफेस्टेशन होगी? रोना पिटना, भारी भरकम चीजें, उदासी, परेशानी, यहां उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। आपका काम बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, चीजें बढ़ गई। किस ग्रह के अंडर है आप? कौन से हल्के ग्रह के पास है? तो आप हल्के होते चले जा रहे हो, मन से हल्के होते जा। मन कहाँ है? भूमि तत्व का है, ये भूमि तत्व है। भूमि ये मुन्ना का स्थान है, ये शरीर का है, जल तत्व का स्थान है। ये हमारे पेल्विक एरिया है। पेल्विक इलाके पे ही हमारा, इसी पे रीढ़ की हड्डी ऐसे खड़ी होती है, एक सुई के जैसे, S1 से S5 की हड्डियां, इसके ऊपर हमारा ऐसे रीढ़ की हड्डी पे शरीर खड़ा है। तो जो बोन का मेन जो जड़ है वो ये है, पैर है, ये है सबसे ज्यादा भूमि, सबसे स्ट्रेंथ। और ये भूमि तत्व हमारे शरीर के पूरे शरीर के बॉडी को फ्रेम देता है। आपकी हड्डियों में दर्द है, इसका मतलब आपका मन टूट रहा है। 100% पक्की बात है, क्योंकि बॉडी के फ्रेम में ग्रेविटी टूट रही है, 12% से कम हो रहा है। तो आप भोग नहीं पाओगे जीवन को। मानसिक, शारीरिक कब नहीं भोग पाओगे? जब 72% जल कम हो रहा है। पैदा हुए बच्चे में 90% जल होता है, बड़े होते होते 72, बुढ़ापे की ओर जाते हैं 60%। इसलिए भोग नहीं पाते हम बुढ़ापे में, भोग कम हो जाता है शरीर का। इसके आगे अग्नि, स्वयं, अग्नि तत्व। फिर यहां वायु तत्व है, हमारा दिल होता है यहां वायु। ये गला है हमारा, आकाश तत्व। ये हमारा थर्ड आई है, तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र, थर्ड आई। थर्ड आई का क्या महत्व है?
आज की क्लास में शायद हम इतना नहीं पहुंच पाएंगे, आगे देखते हैं। ये तीसरा नेत्र है हमारा, यहां से ऑब्जर्वेशन चलती है हमारे विचार के कहां पर हम हैं। जब हम ये देखना शुरू कर देंगे कि यहां से हमारा तीसरा नेत्र खोपड़ी ये बताएगी कि भैया तू बड़े नीचे के चक्र पे बहुत हैवी है, तो आपकी कुंडलिनी का सरपेंट जो है वो नीचे ही फंसा हुआ है। कुंडलिनी का सरपेंट होता है, ये सांप है, ऐसे ऐसे घूमता है, इसे कुंड मार के चला हुआ है। ये दिखाया गया है डायग्राम में कि सांप ऐसे ऊपर खुल गया, सहस्रारा हजारों धाराएं खुल गई। यहां पर आपका इसके नीचे बैक गियर होता है, जिंदगी पीछे को जाने लगती है बैक गियर में। ये क्या है, इसके पीछे साइंटिफिक चीज रीजनिंग है, इसकी बात भी हम करेंगे। ये बैक गियर लगने लगता है। तो कुंडलिनी आपकी नीचे फंसी हुई है, तो बहुत भारी ग्रह बृहस्पति और शनि ये क्या करते हैं, बहुत भारी कर देते हैं शरीर को, मन को, मूवमेंट को, और आपके शरीर में रोग निश्चित है। अब नीचे के चक्र पे हम क्या करते हैं, रोना पिटना, झगड़ा, न्याय नहीं हुआ, हाय गंदी बात है, अच्छी बात है, परेशानी है, जितने भी गंदी बात अच्छी बात में फंसे रहते हैं वो सारे के सारे व्यक्तियों को शरीर के अंदर कुंडलिनी नीचे फंसी होने की वजह से शारीरिक कष्ट आते हैं। सबको आते हैं शारीरिक कष्ट, ऐसा ना सोचो 12% जिंदगी फिक्स है। अगर पिछले जन्म का लिखा के लाए हो, ये भी एक टॉपिक है, पिछले जन्म का कैसे लिखाते हैं, क्या करते हैं, देखेंगे। तो आप बीमार पड़ोगे भले ही किसी भी चक्र पे हो, लेकिन वो 12% होकर खत्म हो जाएगा। आपको भयंकर बीमारी आई, 4-6 महीने रही, गायब। 72% बॉडी उसने ले ली, यानी आपको बीमारी आई और वहीं रह गई। आपकी शादी हुई और वहीं फंस गए। आपका अफेयर हुआ और छूट गया, बहुत अच्छे ग्रह हैं। आपकी शादी हुई और फंस गए, अब बर्बाद हो, अब पूरी जिंदगी के लिए गए, आप नीचे के चक्कर पे थे। आपको ऐसा बेबी पैदा हुआ जिसने रॉकेट बना दिया संसार में, आपका नाम, जीवन में सुख दिया, शांति दी, ऊपर के चक्र पे थे संभोग के समय। आपको ऐसा बेबी पैदा हुआ कि जिंदगी नरक हो गई है, आप नीचे के चक्र पे थे। आप नीचे के चक्र पे कौन थे, आपका तीसरा नेत्र। आप कौन से पोर्टल से जुड़े हुए थे, आप शनि से जुड़े हुए थे, आप बृहस्पति से, मंगल से, किससे जुड़े हुए थे। तो आप जब सोफा खरीदने जा रहे हो, आप किस चक्र से जुड़े हुए हो। ये अहंकार होता है, यहाँ इस चक्र पे अहंकार होता है। आपने अहंकार से कोई चीज ली है, ये निष्कासन का इलाका है, मल और मूत्र का, आप उसे भोग नहीं पाओगे। आपने कहा मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास गाड़ी है, भोग नहीं पाओगे, उसी में ठुकेगा। मेरा बेटा राजा बेबी है, वही आपका पोष से 2 बंदे उड़ा देगा। अहंकार आपका मैनिफेस्ट हो रहा है, और आप ये नहीं कह सकते पापों की सजा है, ये मैनिफेस्ट हुआ है। आप किस पोर्टल से क्या चीज चाह रहे हो, क्योंकि तीसरा नेत्र डिसाइड करके देगा आप अंदर क्या सोच रहे हो। भाई आपके मन में कितनी जलन है, उतना आपने नेपच्यून का नाश पीट दिया। किसी की कुंडली के अंदर एक प्लैनेट होता है नेपच्यून, वो खास जगह बैठा होता है, वो दारू पिएगा ही। प्लूटो बैठा होता है, वो व्यभिचारी बनेगा ही। अब लोग कहते हैं खबरदार, गंदे कर्म नहीं करने, किसी हालत में बेटा दारू नहीं पीनी। वो कहता बाबा जी मैं नेपच्यून का क्या करूं, मेरी तो आंखें नहीं खुलती उसके बिना, वो छोड़ ही नहीं पाएगा, कुछ भी कर ले। अब वो कहता नहीं हठ योग करूंगा। हठ योग के द्वारा वो अपने अहंकार, जिद के चक्र से थोड़ा ऊपर उठने का प्रयास करता है और हठ योग मारता है। उसके जीवन में कई चीजें छूट जाएंगी, भोग छूटना शुरू हो जाएगा, और वो भोग को तड़पेगी बॉडी, माइंड नहीं, बॉडी। अब बॉडी एक वोल्केनो की तरह फटेगी और देर सवेर कुछ ना कुछ भयानक रोग इत्यादि कष्ट आएगा। अगर 12% छोड़ दिया तो आएगा और जाएगा, नहीं छोड़ा और बॉडी पकड़ के रखी तो आप उसी से मरोगे। और मौत कैसी होगी, गंदी, और होनी कैसी चाहिए, अच्छी। भाई यमराज अपने बैल पे उठा के ले जाएगा आपको, या पीछे से पूंछ से घसीट के ले जाएगा, सिर्फ इतनी चॉइस है। तो आपको मरना बहुत अच्छे से, कोई भी चीज समाप्त करनी बहुत अच्छे से समाप्त हुई। आप ऊपर के चक्र पे हो, आप नीचे के चक्र पे हो, आप पैसे खाते हो, खराबी करते हो, 2 नंबर का काम करते हो और उसके ऊपर अहंकार करते हो। अगर आपको पता भी नहीं है ना, तो वही पैसा फायदा दे देगा। आपने 2 नंबर का पैसा लिया और ऊपर पहुंच गए, कोई नहीं ना, इट्स ओके, क्या फर्क है। 2 नंबर का पैसा लिया, प्रेम किया उससे, ये प्रेम है, वायु, यहां प्रेम रहता है, लव, हृदय चक्र, हजम हो जाएगा। फिर लोग कहते समझ नहीं आता, इतने इतने पापी लोगों को भगवान सजा क्यों नहीं देता। आपने पापी कह रखा है क्योंकि आपकी कंडीशनिंग हुई है कि वो पापी है। उसकी कंडीशनिंग में वो पापी नहीं है, इसलिए वो उसको ऊपर ले गया, उस गड्डी को उठा के, वो उसको सुख देगी। ऐसी स्थिति में लोग होते हैं जो कहते हैं बेटा नशा मत किया कर, बेटा नशा मत किया कर, और वो खुद मर गया। बेटा नशा करे जा रहा, मरता ही नहीं। कोई कर्म अच्छा और गंदा नहीं है,
इससे ऊपर उठ जाओ। आपकी बुद्धि भ्रष्ट है, या तो आपका दिमाग खराब है, या आप शांत हो, या आप अहंकारी हो, ये चेक करो। जिस समय आप ये तीसरा नेत्र ऑन करके, ऑन रहता है हमेशा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत से मैं ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो ऐसे ऐसे सेमिनार्स पे जा रहे हैं, यहां तीसरा नेत्र आपका खोल दिया जाएगा, 2.5 इंच का चाकू लाएं, माथे में गोद गोद के आपका तीसरा नेत्र खोल दिया जाएगा। अरे वो खुला खुलाया है, तीसरा नेत्र खुला खुलाया है, आपको पता नहीं है बस, क्योंकि आप नीचे के चक्कर पे रहते हो, आप ये ध्यान ही नहीं देते कि आपका ध्यान कहां है। ये ध्यान का लफड़ा है। ध्यान क्या है? फोटोन। ध्यान क्या है? सूर्य की शक्ति। हमारी संसार कैसे चल रहा है, हमारा सोलर सिस्टम कैसे चल रहा है? सूर्य की शक्ति से। और कहां रहता है सूर्य? सूर्य यहां रहता है। तीसरा नेत्र कहां है? तीसरा नेत्र यहां है। ये ज्योति है जहां से हमें दिखता है। और ये थर्ड आई किस चीज से बनी है? 100% वाटर, पाइनियल ग्लैंड। और ये क्या है? ये चंद्रमा है। तो पूर्ण शीतलता है और पूर्ण गर्मी है, और यहीं से हम अपने अंतर मन में अंदर झांकते हैं। इनर वॉइस यही है, अंदर देखना यही है। और ये स्वयं है 6% जो थोड़ा सा रोकता है। 12% मुन्ना कहता है नो, आई एम द बॉस। अगर वो 6% बॉस है तो 6 के साथ 12 मिलकर 18 हो जाता है, और आपके पास शाप और वरदान की शक्ति आ जाती है। आपके पास चल के बादाम का शरबत आता है। तो हमारे जीवन में अपने आप चीजें कैसे आती हैं? यानी कि जो चीज हम नीचे के चक्र से मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत देर से आती है, बहुत रो पिट के आती है। फिर लोग कहते हैं मैंने बहुत मेहनत करी। भाई तू नीचे था, इसलिए तेरी कुंडलिनी नीचे फंसी थी। शनि और बृहस्पति जैसे भारी ग्रह थे, इसलिए तेरे पे आते आते वो ठेले पे आई है, और यहां पर तू था, प्रकट हुई है। प्रकट कैसे होती है चीजें यार? लोगों के पास इतनी स्पीड से नाम आता है, पैसा आता है, ज्ञान आता है, शांति आती है, स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है। कैसे होता है? क्योंकि वो ऊपर है। ऊपर के चक्र पे रहना है, नीचे के चक्र पे रहना है। क्यों रहना है? जब आप किसी भी चक्कर में रह रहे हो तो आप नीचे की तरफ के चक्र से, नीचे से मैनिफेस्ट करोगे, और वो चीज देर सवेर रो पिट के आएगी और आपके शरीर की ऊर्जा लेगी और आपको तकलीफ होगी। ये तब होगा जब आप गंदी बात अच्छी बात में फंसे रहोगे। इसलिए पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाओ। इसका यह मतलब है हम किसी के भी पैसे खा जाएं, हाँ खा के देखो, जब थप्पड़ पड़ेंगे अकल आएगी, को हाथ जोड़ के दे के आओगे।